सो हेलो एंड वेलकम टू अ कपल ऑफ राइड गाइस। तो आज हम हैं करोल बाग में एंड हमारे साथ हैं नन अदर देन गोलू भैया। इन्होंने मेरी बाइक्स बहुत सालों से संभाल रखी हैं और अगर याद हो तो जो डोमिनार का एलॉय लगा था कुछ एक साल पहले जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए तो वो गोलू भैया ने ही इंस्टॉल किया था और सारी कारीगरी और उसकी जो मशीनिंग थी सारी गोलू भैया ने ही करवाई थी। तो आज हम इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं, आने तो उनको 1 मिनट काम है। सो आज हम इसलिए आए हुए हैं यहाँ पर कि दो चीज़ें, एक तो हम सारी एक्सेसरीज देखेंगे और दूसरी चीज़ वो हंटर का व्हील सेट कराना है। तो हंटर का व्हील मैंने प्रोक्योर कर लिया था, अब वो नीचे खुल रहा है। सो आगे गोलू बताओ यार क्या कराने वाले हैं आज हम? बस कराने क्या, उसमें हंटर का रिम सेट करेंगे जैसे पहले डोमिनार का किया था, हंटर का करेंगे। ठीक है, तो पहले हम व्हील सेट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं और क्या करना है। ठीक है, तो व्हील सेट करते हैं और आपको बाकी एक्सेसरीज दिखाते हैं गोलू की शॉप पे। और मेरे ख्याल से हर बाइक के लिए फुल एक्सेसरीज यहाँ पे अवेलेबल है। सो लेट्स गो। सो ये एक वॉक थ्रू है पूरी एरिया का। तो ये आई थिंक रेप्लिका एग्जॉस्ट हैं और पॉलिशिंग स्टफ, आई थिंक ये क्रैश गार्ड्स हैं। तो हर तरह की एक्सेसरीज एज आई एम सेइंग इज़ अवेलेबल एट गोलूज प्लेस एट राइट प्राइसेस। मैं हर चीज़ की इंडिविजुअल प्राइसिंग में नहीं घुस रहा हूँ अभी, बिकॉज इज़ जस्ट नॉट द राइट टाइम। और मैं डिस्क्रिप्शन में गोलू का नंबर डाल दूँगा, तो आप बेसिकली ये सारे आइटम्स जो है, ये जैसे क्रैश गार्ड्स हैं, वो साइलेंसर्स जो किसी ने शायद चेंज कराए होंगे तो दे पुट इट इन स्टॉक। दोज आर, अच्छा हंटर की शील्ड यहाँ भी पड़ी हुई है और आरी के प्रोटेक्टर्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये आई थिंक रियर व्यू मिरर्स हैं और बहुत तरीके के इंडिकेटर्स। आई रियली लाइक दीज इंडिकेटर्स। तो देखेंगे क्या करना है। तो किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान नहीं खरीदना और राइट प्राइसिंग में जो है ये सामान अवेलेबल करना है तो यहाँ मिल जाएगा गोलू के पास। और एज आई सेड, गोलू के पास मैं कुछ 15 साल से आ रहा हूँ, सिंस द करिश्मा टाइम्स, और सब कुछ है। तो ये बेसिकली आई थिंक ये लाइट सेक्शन है, तो आएंगे, लाइट्स भी डलनी है एक बाइक में। सो वील कम बैक एंड चेक इट आउट। वो अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो बैग्स हैं, उनमें से एक ये बैग मुझे बड़ा कातिल लगा। ये कार्बन फाइबर फिनिश में है बैग, काफ़ी किलर लग रहा है। तो इसको खोलेंगे, देखेंगे कैसा है। बाकी दीज आर फेंडर एलिमिनेट, आई थिंक दीज आर नंबर प्लेट होल्डर्स एंड स्टफ लाइक दैट। ये आपकी होंडा और आरी के वो जो ब्रेक के जो कवर्स होते हैं, ब्रेक रेजर्वर जो होता है उसका कवर है। बाकी ये बार एंड्स और पिछली लाइटें पड़ी हैं। ये वाली लाइट काफ़ी फेमस है इंटरसेप्टर के लिए। तो हाँ, सामान पूरा है। आई रियली काइंड ऑफ लाइक दिस लाइट, बड़ी कूल है। बाकी फिटमेंट में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। बाकी ऐसा भी है कि ऐसा भी है कि कभी जैसे कोई एक्सेसरी मुझे चाहिए होती है, जैसे वो चार्जिंग किट मुझे चाहिए थी जो मेरी बाइक पे लगी हुई है, जिसमें USB चार्जर है और बाकी एक आई थिंक सिगरेट लाइटर केस है जो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टायर प्रेशर मॉनिटर चलाने के लिए, टायर प्रेशर पंप चलाने के लिए। तो वो मैं हमेशा रखता हूँ, हर जगह रखता हूँ, और इधर भी है। तो वो मैंने गोलू से ऑर्डर किया था। तो गोलू कैन सोर्स आउट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं भी होती है तो ही सोर्सेज इट आउट। सो इज़ क्वाइट सैवी विद दैट। बाकी चलते हैं आगे। इसके लॉक भी तो वैसे देख रहा हूँ, घुस नीचे आ तो नहीं रहा।
अभी क्या फिगर आउट कर रहे हैं कि डिस्क माउंट हो रही है नहीं हो रही है? हाँ अभी डिस्क ब्रेक चेक कर रहा हूँ। अच्छा, डिस्क ब्रेक अपना प्रॉपर पैड के पास पहुँच रहा है कि नहीं। डिस्क ब्रेक से 2 होंगे जो उसका साइज भी पता लगेगा और उसका सेंटर भी पता लगेगा। अब तक बुमराह और अक्षर पटेल ने काम किया। अक्षर पटेल ने 2 ओवर में 3 विकेट ली। उनके जामता ने ये वॉशर हमने पहले डाले हुए थे, ज़रूरी नहीं है वॉशर निकाल देंगे तो अच्छा प्लेट में टच नहीं होगा। बॉल नीचे डाल देना, बंदा उठाने के चक्कर में निकल जाता है। प्लेट इसकी इंटरसेप्टर की डालनी पड़ेगी। क्या प्लेट छोटी पड़ेगी। डिस्क इंटरसेप्टर की डलेगी? नहीं ले लेना भी। आप कौन वही कर लो। वो अर्शदीप सिंह ठीक है, अर्शदीप ठीक है, रमन को ऐसी बदनाम बस छोड़। प्लेट खोलियो ना सिंबा इसकी। क्या रिपोर्ट? प्लेट से पूरी लाइट डाल दो ना रात में। लाइट डाल दो और डाल दो। एलईडी वाली है। एलन रेंज होती है, इसमें कोई भी लग जाती है, कोई भी है। इसमें कोई सी भी गोटी फंसा लो। और बोटियाँ आती हैं एलन की। हाँ जी। राड वाला जो ड्रम है देवेंगे। ऐसे हटेगा। ये बेसिकली अब पूरा इसको क्लिप नहीं कर रहा है दोबारा, बहुत ज़्यादा है इस बाइक के लिए ना। लगा के चला के देख। नहीं, उपलक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ ओके सो तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं। तो हुआ क्या क्या है, तो हम लोग ट्राई कर रहे थे, आ जाओ आप यहाँ बैठ जाओ, सिट हियर। सो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हंटर का व्हील कैसे सेट करें। तो हंटर का व्हील एज पर गोलू, एंड ही हैज़ मोर ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस देन आई हैव एवर हैड। सो ऑन दैट नोट आई विल से दैट हाँ, उसने बोला कि व्हील सेट हो जाएगा। नाउ हम कहाँ पे अटके हुए थे इन द लास्ट वीडियो, 3 से 4 चैलेंजेस थे। चैलेंज नंबर 1 was to fit the wheel into its space। दूसरा चैलेंज था स्पीडोमीटर, जिसका कोई अता पता नहीं है और माउंट्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो स्पीडोमीटर सेंसर इनिशियली नहीं चल रहा था एंड दैट वाज आवर मेजर कंसर्न। थर्ड वाज कि बुशेस लगने थे, और फोर्थ was disk had to be set up। तो सबसे पहले नाइटमेयर से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाइटमेयर था टू फाइंड द डिस्क प्लेट एंड द ABS प्लेट टू फिट ऑन टू दिस व्हील। तो हंटर का जो डिस्क प्लेट था, एज आई शोड यू, इज फॉलिंग शॉर्ट। वो कुछ 4 से 6, आई थिंक 6 से 8 mm शॉर्ट था, विच मीन्स 2 थिंग्स, विच मीन्स ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके जो डिस्क के जो पैड्स थे वो आधे घिसते, बिकॉज कॉन्टैक्ट पैच ही आधा घिस रहा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा लीथल हो सकता था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सेकेंड चीज़ जो थी वो थी इन द सेम प्रॉब्लम, द डिस्क प्रॉब्लम वाज कि डिस्क जो बड़ी हम करते उसको सेट कैसे करते, तो उसके लिए एक ब्रैकेट अडेप्टर बनना था। तो ये है हंटर की डिस्क, और ये है पुरानी डिस्क जो हमने लगा रखी थी डोमिनार वाले व्हील पे। हंटर की डिस्क अभी पूरी नहीं पड़ रही है हंटर के व्हील के साथ इन द फिटमेंट जो हम चाह रहे थे। बेसिकली इंटरसेप्टर के कैलिपर से ये छोटी पड़ रही है, अभी छोटी पड़ रही है ना भाई, छोटी। तो हम एक तलाश रहे हैं बड़ी डिस्क, सो दैट इस पे हंटर के व्हील पे सेट कर लें और अपना काम बन जाए। लेट्स सी। जो बेसिकली हंटर के व्हील पे लगेगा और फिर वो कनेक्ट करेगा इंटरसेप्टर की डिस्क ब्रेक और
ABS प्लेट को। तो ये एक अडेप्टर बनना था जो स्टार शेप के आसपास होता, कुछ ऐसा कनेक्टर होता जो जिसमें 2 तरह के छेद होते, जो इंटरसेप्टर की माउंट भी लेता और हंटर के माउंट भी इनगल्फ कर लेता। तो हमारा एक स्टैंडर्ड पीस बन जाता। उसके बाद बुशेस तो हम पहले भी बना चुके हैं, तो आई डोंट थिंक बहुत बड़ा इशू होना था, बट बुशेस का एक इशू था। स्पीड ओ सेंसर का जो सॉल्व था वो ये था कि एक डोनर बाइक 17 इंचेस की कोई डोनर बाइक का हम एक डिजिटल स्पीडोमीटर इधर सेट करने वाले थे, विच कुड हैव गिवन द फीड टू द स्पीडोमीटर्स console, and we would have had the correct speed with 17 inches correction done on that module. तो ये 3 से 4 चीज़ें हमें करनी थी जो मैंने नहीं करी। Yes, मैंने नहीं करी है, उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, सो आई वांटेड अ प्लग एंड प्ले सेटअप एक्सप्लोरेशन। सो ये पूरा मुहिम छेड़ने का जो तरीका था वो ये था कि प्लग एंड प्ले सेटअप हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ माइनर ट्वीक्स करने के बाद ये व्हील सेट हो जाए, जो ये एक्सरसाइज करने के बाद पता लगा कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो 2 चीज़ें हुई कि अब या तो आगे बढ़ा जाए और सेट किया जाए इसको, जो विच वॉज कॉस्टिंग अराउंड 9,000 रुपीज़ के आसपास फॉर ऑल द फिटमेंट and the adapters and the bushes to be made and fitment to be created, and the wheel itself was costing about say 6,000 to 7,000 rupees. बट वो सब करने के बाद भी ये प्लग एंड प्ले सेटअप नहीं होता, और आप व्यूअर्स जो पूरे देश में बैठे हैं और कुछ लोग बाहर बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि ये प्लग एंड प्ले हो सकता है, तो वो प्लग एंड प्ले नहीं होता। मैं सेट कर लेता और मैं हंटर का व्हील सेट करके बोलता जी सेट हो गया, बट इट वुड हैव नॉट बीन possible at your end if there is not a good mechanic at your end. तो उस वजह से मैंने सोचा कि I will not go ahead with this thing, and I will probably wait for some more models of Royal Enfield to come in, and then I try few other equipments if I can get a plug and play setup in some way, because मुझे ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है इतने सारे adapters और bushes बनाने का when I've already done it for the Dominar wheel setup. वीडियो उसका मैं डाल दूंगा ऊपर, इन केस किसी ने नहीं देखा है तो वो भी देख सकता है। तो वो सारा तामझाम करने का दोबारा मुझे लॉजिक लगा नहीं, और इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। वी हैव गॉट द व्हील बैक, वी रिटर्न्ड इट, इट वाज इन मिन कंडीशन, वी डिड नॉट टच इट। तो ये था सारा ऑर्डील, एंड इन द एंड इट इज़ नॉट fitting, and I'm disappointed honestly. You guys know how motivated I was to fit this, and है disappointment एक तरीके का, but हार नहीं मानी है मैंने। I will wait for few more models of Royal Enfield to come in, and I'll try and fit more equipment from them and see if I can still get a plug and play setup. See, the key is plug and play setup. तो वही ढूंढेंगे आने वाले समय में। Until then, this is me, Nitin, and this is Tiri, and this is Couple of Rides signing off. Bye.